स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया एक सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत अच्छी तरह से समझेंगे। इसको बने रहिए वीडियो में पूरे लास्ट तक। देखिए, इस टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग एग्जाम्स में, तो इस टॉपिक को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। चलिए समझते हैं। मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया किसके द्वारा गया था? तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। पहला चीज़ याद रखेंगे, बहुआयामी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित यह सुझाव देती है कि बुद्धिमत्ता एक एकल इकाई नहीं है, बल्कि कई स्वतंत्र क्षमताओं का संयोजन है। ये सब यूनिक इंटेलिजेंस को दिखाता है, सब एक दूसरे से स्वतंत्र है। किसी भी व्यक्ति में एक से ज़्यादा प्रकार की बुद्धि हो सकती है, कोई भी विशेष बुद्धि में वो माहिर हो सकता है। आगे समझते हैं। गार्डनर बिलीव्ड दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। गार्डनर का मानना था कि लोगों के सोचने और सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसका एक बुक भी आया था, बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो कब पब्लिश किया गया था? 1983 में। हालांकि इसको पूछा नहीं जाता, लेकिन आप इसे याद रखेंगे। अगला है हार्वर्ड गार्डनर, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। बुद्धि एक एकल इकाई नहीं है, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। सभी बुद्धि अपने आप में विशिष्ट है, सभी बुद्धि अपने आप में यूनिक है, और सभी बुद्धि की अपनी अपनी एक विशेषताएं हैं, और सभी एक दूसरे से स्वतंत्र है अपनी विशेषताओं के कारण ही। चलिए समझेंगे कैसे। विभिन्न बुद्धि वाले बच्चों को शिक्षकों द्वारा विभिन्न तरीकों और कई तरीकों का उपयोग करके पढ़ाना चाहिए। डिफरेंट वे, अलग अलग स्टाइल से बच्चे जिस तरीक़े में समझ पाएँ, ऐसे तरीके का इस्तेमाल करके टीचर्स को पढ़ाना चाहिए। आगे समझते हैं। गार्डनर डिस्क्राइब्ड 8 डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। गार्डनर ने बुद्धि के 8 विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है। कौन कौन से बुद्धि है? भाषिक बुद्धि, दृश्य स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, कायिक गतिकी बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। इंग्लिश में देखें तो लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। 8 प्रकार के इंटेलिजेंस बताए हैं, 8 प्रकार की बुद्धि बताए है किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। सभी को बारी बारी समझेंगे, किन में ये बुद्धि पाया जाता है, किन में इस बुद्धि का पाया जाना ज़्यादा होगा, और कौन सी बुद्धि किस व्यक्ति में पाया जाएगा। अगर उसकी क्वालिटी को देखें तो हम समझ सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, लिंग्विस्टिक, अब भाषिक बुद्धि। इस बुद्धि से उच्च स्तर के व्यक्ति शब्द चतुर होते हैं, वर्ड स्मार्ट होते हैं, भाषा की चीज़ों को समझ पाएंगे, चीज़ों को पढ़ना, सुनना, बोलना और लिखना, इन चीज़ों में माहिर होंगे। कौन? लिंग्विस्टिक, भाषिक बुद्धि जिसे हम बोलेंगे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। फिर है लॉजिकल, तार्किक। वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेताओं के इस घटक में मजबूत होने की संभावना है। तो तार्किक बुद्धि किसमें पाया जाएगा? तो वैज्ञानिक और गणितज्ञ, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस। भाई साइंटिस्ट भी क्या करता है? तर्क लगाता है, फिर चीज़ों को इन्वेंट करता है, तो तार्किक बुद्धि है। और गणित को डेफिनेटली तर्क के साथ ही सॉल्व किया जाता है, तो मैथमेटिशियन में भी क्या सा बुद्धि होगा? तो लॉजिकल इंटेलिजेंस, तार्किक बुद्धि। आगे समझेंगे। स्पेशल इंटेलिजेंस, स्किल इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स, स्थानिक बुद्धि। स्थान की जो समझ रखता हो, किस में होगा? पेंटर्स में, आर्किटेक्ट में, सर्वेक्षक में। तब ना ये लोग चीज़ों को समझ पाते हैं। स्थान को देख के आर्किटेक्ट ये समझ पाता है कि कहाँ पे कौन सा चीज़ सूट करेगा, कहाँ पे अच्छा रहेगा। पेंटर समझ पाता है, जब पेंटिंग डिज़ाइन करता है, तो कहाँ पे किस चीज़ को बनाना है, कहाँ पे किस चीज़ को रखना है। आगे है फिर म्यूज़िकल, सेंसिटिविटी टू म्यूज़िकल रिदम्स एंड पैटर्न्स। संगीत में बुद्धि, संगीत की लय और पैटर्न के प्रति संवेदनशीलता। यह संगीत पैटर्न का उत्पादन, निर्माण और हेरफेर करने की क्षमता है। किसमें पाया जाएगा म्यूज़िकल इंटेलिजेंस? तो डेफिनेटली म्यूज़िकल, जो म्यूजिशियंस हैं, संगीतकार हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, वाद्य यंत्र वादक हैं, और कंपोजर्स है जो संगीतकार हैं। इन लोगों में क्या पाया जाएगा? म्यूज़िकल इंटेलिजेंस पाया जाएगा। आगे है बॉडीली काइनेस्थेटिक, यूजिंग होल और पोर्शंस ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। कायिक गति की बुद्धि, पूरे या शरीर के कुछ हिस्सों का लचीले और रचनात्मक तरीके से उपयोग करना। भाई अपने हाथ पैर का सही से इस्तेमाल कर पाना, उंगलियों का सही से इस्तेमाल कर पाना, तो ये किस में पाया जाएगा? इसे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, एथलीट, जो एथलीट है उनमें पाया जाएगा बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक बुद्धि। उसके अलावा डांसर्स में, नर्तक, तब तो उनको पता है ना कि कहाँ पे कौन से बॉडी मूवमेंट कैसे करना है। उसके बाद एक्टर्स में, अभिनेता में, साथ ही साथ जिम्नास्ट में। फिर आगे समझते हैं इंटरपर्सनल,
पारस्परिक बुद्धि, सेंसिटिविटी टू सबल एस्पेक्ट ऑफ अदर बिहेवियर्स, दूसरे के व्यवहार के सूक्ष्म पहलुओं के प्रति संवेदनशीलता। दूसरे के व्यवहार को हम समझ पाएँ, दूसरे के एस्पेक्ट को समझ पाएँ, तो ये कौन सा बुद्धि होता है? इंटरपर्सनल होता है। अब ये किन लोगों में पाया जाएगा? देखिए इसकी विशेषता क्या है। यह दूसरों के साथ प्रभावी रूप से बातचीत करने और उनकी भावनाओं और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता है। यह क्षमता नेताओं, शिक्षकों और परामर्शदाताओं में मजबूत होता है, जैसे साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स एंड रिलीजियस लीडर्स आर लाइकली टू पोजेस हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। भाई टीचर में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, तब तो वो बच्चों को समझ पा रहा है, उनको समझ के उनके साथ ऐसा व्यवहार कर पा रहा है। उसके अलावा जो नेता होते हैं वो तो एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ में। सामने हज़ारों लोग का भीड़ रहेगा और वो भाषण ऐसे देंगे जो सुनने वालों को अच्छा लगे, तो भाई वो चीज़ों को समझ पा रहा है, सामने वालों की मनोदशा, मनोस्थिति को समझ पा रहा है, उनके माइंड को समझ पा रहा है, तब ना उसके अकॉर्डिंग वो भाषण दे पा रहा है। तो जो पॉलिटिशियंस है उसमें भी कौन सा बुद्धि पाया जाता है? इंटरपर्सनल, पारस्परिक बुद्धि पाया जाता है। मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाताओं, राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और धार्मिक नेताओं के पास उच्च स्तरीय पारस्परिक बुद्धि मत्ता होने की संभावना है। याद रखेंगे, इसमें से कोई भी एक दे देगा साइकोलॉजिस्ट के पास कौन सा बुद्धि पाया जाता है करके, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उसके पास है। आपको पूछ दिया जाएगा कि डांसर के पास कौन सी बुद्धि अधिक है, तो आपको बताना है वहाँ पे बॉडीली काइनेस्थेटिक। इस हिसाब से ऐसा सवाल बनता है, तो इन चीज़ों को आपको समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है, बारीकी से समझना ज़रूरी हो जाता है। इसके कुछ और एग्जांपल है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के ही। किस में पाया जाएगा? टीचर्स में, शिक्षकों में, साइकोथेरेपिस्ट, मनोचिकित्सक में पाया जाएगा, सेल्समैन में पाया जाएगा, तब तो उनको पता है कि कौन सी चीज़ कैसे किसको बेचना है। पॉलिटिशियंस में पाया जाएगा, राजनेता में, और रिलीजियस लीडर्स में पाया जाएगा, धार्मिक नेताओं में। आगे समझते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस ऑफ वंस ऑन फीलिंग, मोटिव एंड डिज़ायर्स। अंतःवैयक्तिक, ये अंतःवैयक्तिक है, किसी की अपनी भावनाओं, उद्देश्यों और इच्छाओं के बारे में जागरूकता, जो अपने आप को समझ पाए। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने आप को जान पाए, अपनी मनोस्थिति को जान पाए, अपनी मनोदशा को जान पाए, अपने आप को समझ पाए, तो ये कौन सा इंटेलिजेंस होगा? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होगा। यह आत्म जागरूकता और अपनी भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता को संदर्भित करता है। इस प्रकार के लोग लेखक या दार्शनिक जैसे पेशों में उत्कृष्ट होते हैं, जो फिलोसॉफर लोग हैं। इस क्षमता से संपन्न व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानवीय अस्तित्व और जीवन के अर्थ के संबंध में बेहतर संवेदनाएं होती हैं। अब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, किस में पाया जाता है? तो फिलोसॉफर्स में, जो दार्शनिक है, और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल, आध्यात्मिक रुझान वाले लोगों में। नेचुरलिस्टिक, सेंसिटिविटी टू फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, प्रकृतिवादी, जो प्रकृतिवादी है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में है, तो प्राकृतिक दुनिया की विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता होगा उसमें। यह प्रकृति के साथ जुड़ने और प्राकृतिक दुनिया में पैटर्न को समझने की क्षमता है। यह जैव विज्ञानी, किसान और पर्यावरणविदों में पाया जाता है, आम बात है। जैसे हंटर्स, फार्मर्स, टूरिस्ट, बोटनिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड बर्ड वॉचर्स possesses more of naturalistic intelligence। शिकारी, किसान, पर्यटक, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र और पक्षी पर्यवेक्षकों के पास अधिक प्राकृतिक बुद्धि होती है। इस बात को आपको याद रखना है। आपको पूछ दिया जाएगा कि जूलॉजिस्ट के पास कौन सा इंटेलिजेंस ज़्यादा पाया जाएगा, कौन सा इंटेलिजेंस पाया जाएगा, तो आपको वहाँ पे बताना है कि जूलॉजिस्ट के पास कौन सा इंटेलिजेंस पाया जाएगा, तो वो पाया जाएगा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि। 8 प्रकार की बुद्धि है जिसे किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। उसी में से कोई भी एक बुद्धि आपको क्वेश्चन बना के पूछ दिया जाएगा, या तो ये भी पूछा जा सकता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी बुद्धि दी है, और साथ ही साथ किस किस टाइप की बुद्धि दिया है। 4 बुद्धि दिया जाएगा आपको ऑप्शन में, एक दूसरे प्रकार की बुद्धि डाल देगा जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया ही नहीं है, उसको भी आपको सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, MCQ प्रैक्टिस में अच्छे से समझेंगे चीज़ों को। यहाँ पे आप थ्योरी को समझ लीजिए, थ्योरी समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप थ्योरी को एक बार समझ गए तो क्वेश्चन आपसे कैसा ही पूछा जाए, डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। आगे इसके देखिए प्राकृतिक बुद्धि के और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्वायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद में, बोटानिस्ट, वनस्पति शास्त्र में, जूलॉजिस्ट, जंतु विज्ञानी में, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में, वन्य जीवन फोटोग्राफर के पास नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाया जाएगा, वनस्पतिक बुद्धि पाया जाएगा। आगे इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, आलोचना भी हुआ है इसके सिद्धांत का। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कैन आल्सो बी जस्ट हॉबीज, बुद्धि के प्रकार सिर्फ शौक भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस, अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी इस सिद्धांत में, तो इस बेसिस पे इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है।
आई होप कि आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि का सिद्धांत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। एंड डेफिनेटली अब आप इससे बनने वाले सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने बाकी दोस्तों तक इसे स्प्रेड कीजिए, फैला दीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।